मैं समस्त देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आप सभी के घरों को धन्य धान्य से भरे। मैं अश्वनी यादव, भारतीय जनता पार्टी, हायाघाट विधानसभा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज इस परिसर में पहुंचते ही जो नॉलेज विश्राम सदन है पावर ग्रिड का उसका निबंधन द्वारा किया जाएगा और इसके बाद इस मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का आगमन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नमस्कार, सभी का स्वागत है बिहार के दरभंगा जिला से। बिहार के दरभंगा में भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह पहुंच चुके हैं। यहां सांसद जो दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर हैं, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक यहां मुरारी मोहन झा, यहाँ जो है एमएलसी यहाँ वो भी मौजूद हैं। साथ ही नवीन कुमार चौधरी जो हायाघाट के मंडल अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों के मौजूदगी में आज विश्राम सदन का उद्घाटन हुआ है। यही हैं राजकुमार सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। आपको बता दें, मिथिला क्षेत्र के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल डीएमसीएच में पावर ग्रिड द्वारा CSR के अंतर्गत बनाए गए पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन बता दें कि आर.के. सिंह कैबिनेट मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सभी लोग मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना एवं कहा है कि इस विश्राम सदन के बनने से मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आगे भी जिले से आएंगे मरीज, उनके परिजन को सुविधा मिलेगी। बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मजबूत विद्युत परिसर के विषय में चर्चा की और भारत सरकार के 24x7 पावर फॉर ऑल यानी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों की प्रशंसा की है। लगभग 5285 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस 5 मंजिले पावर ग्रिड विश्राम सदन की क्षमता 260 बिस्तरों की है एवं इसे लगभग 16 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। डीएमसीएच में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनके साथ उनके परिजन भी सेवा एवं देखभाल के लिए आते हैं। इस भवन में मरीजों के परिजनों हेतु समुचित व्यवस्थाएं एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि उनका प्रवास सुलभ एवं सुविधाजनक हो सके। पावर ग्रिड ने CSR के तहत 3 विश्राम सदनों का निर्माण किया है, जहां मरीजों के साथ आए परिजनों को ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर भारत उदय समाचार को जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि आर.के. सिंह ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। दरभंगा के सांसद ने क्या क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। माननीय विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक हरीश साहनी जी, माननीय एमएलसी जय श्रीकांत जी, माननीय CM जी, चेयरमैन डायरेक्टर पावर ग्रिड अभय चौधरी जी, डायरेक्टर पावर ग्रिड, प्रोफेसर के.एन. मिश्रा, प्रिंसिपल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मंचासीन महानुभाव, साथियों, भाइयों, हमारा देश में हमारा खून में तो यह नीति के अंश है। हमारा धन्यवाद और पहले दरभंगा जिला के बाद और बड़ी बात करा गया। बचपन में भी कई बार हमारे मामा, हम स्कूल में थे, छोटे थे, हमारे मामा यहाँ डॉक्टर थे। हम यहाँ स्कूल में थे, छोटे थे, हमारे मामा यहाँ DMCH के डॉक्टर थे। तो हम लोग का नाता है यहाँ से मिथिला से, यहाँ से बाद धमोली उस पार है पूरा सुपौल, जो नाता है वो नाता तो शाश्वत है हमारे पूर्वजों के समय से। और ये बहुत ही पावन धरती, ये धरती से बड़े बड़े विद्वान आए भी। ये 2 बार मैं भाई से दिल्ली से दरभंगा है, तो अगल बगल मिथिला के ही लोग भरे हुए थे। अब बहुत सारे उनमें से ऐसे थे
जो कि IIT से IIM से पढ़ाई करके उसके बाद फिर अमेरिका में इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। ये प्रतिभा है स्कूल में, ये प्रतिभा बहुत प्रतिभाशाली है। यही से मदन मिश्र जी, यही पर शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया गया। पढ़ाई लिखाई की यहाँ बहुत पुरानी मिथिला ट्रेडिशन, और हम लोग को रामायण से जुड़े हुए, सीता जी से जुड़े हुए, तो हम लोग को अपने अतीत पर बहुत संतोष है, विश्वास है, गर्व। आज इसीलिए यहाँ आकर के मुझे विशेष खुशी हो रही है, क्योंकि तो मैं उस धरती पर आया जहाँ से मेरा पति भी बहुत बहुत संतोष। इसके बाद मैं यहाँ पर स्थापित हुई रात से मेरा पहला पदस्थापन तो अनुभव पदाधिकारी के रूप में जमुई में था। उसका दूसरा पदस्थापन मेरा यही, इस समय सर्वे चल रहा था, मैं 4 कुछ ही बैठे 4-5 बैठे। उसके बाद धनबाद में कुछ विधि व्यवस्था की समस्या हुई, तो हमारी जो नियति है जहाँ समस्या है वहाँ सरकार डाल देती थी, तो हमको भेज दिया गया धनबाद में एडीएम द्वारा। पक्का मकान देवे 2 करोड़ 3 लाख, पक्का मकान 1.5 लाख, और 2 करोड़ 3 लाख मकान स्वीकृत कर दिल थी। 1 करोड़ कुछ लाख पर मकान पर काम चल रहा है, 62 लाख मकान निर्माण है। बिहार में पिछड़ा थे, लेकिन गति कुछ कम से बिहार, इसको हमको सुधारना। ये हम तक ही जब हम निर्माण कर, इसको हमको सुधारना, अपने काम करने की गति। और सब राज्य दायरे तेजी से काम कर, हम लोग उतना तेजी से जितना तेजी से करना चाहिए नहीं, इसको करना। लेकिन गरीबों के लिए सोच, विकास और गति से विकास, ये सिर्फ यही प्रधानमंत्री या यही सरकार है जो करती है। आइए हम लोग करते रहे। अखबार तक चाहिए बिहार के, लेकिन जाने चाहिए ये तो हम क्या रहे देश से सफर क्या रहे। आ दुनिया के देश से बैठक उठक होइ छै तो सब कहै छै कि भारत में तो बढ़िया ऊर्जा क्षेत्र में बहुत तरक्की, सब कहै छै जे जते विकसित देश से नौकरी छै ओ सब कर गोरा वाला सब। ई सब तो खैर बड़ बात है, लेकिन हमरा चिंता हो छै अपन प्रांत दियो आगे नहीं भैया, हमरा हो स्कूल है, शिक्षक है ना, तो देखते हैं 7 शिक्षक चाहिए, 2 का है, एगो शिक्षक है, एगो अनपढ़ है कि बाहर भेजे है ना, 1.25 लाख अनपढ़ शिक्षक बाहर भेजे रहिए। कॉलेज में आए तक बहुत कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो, क्लास में हो चाहिए ठीक है हम और से सोचियो जते आदमी से सब बाहर जाकर काम करते हैं, पहुंच जाइए तो गुजरात पहुंचे, मुंबई पहुंचे, बिहार का बेटा, इसके बारे में हम लोग को सोचना हमको बड़ी चिंता होती है। लेकिन क्या करें, क्यों नहीं लोग करते हैं, हमको समझ नहीं आता। एक उद्योग में आया कहते हैं यहाँ से आपको 10 लाख नौकरी देंगे नीतीश कुमार पर। पहले जबकि राजद ने कहा था कि हम लोग 2.5 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी हंस गए कि 2.5 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे। आओ अपने कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, बताइए साहब किसको गुट बनाने चले। 2.5 लाख के लिए आप बोले पैसा नहीं, 10 लाख पैसा हो जाएगा, और 10 लाख नौकरी कहाँ से मिलेगा, तो बताइए सरकार दे सकते, सरकार तो पैसा नहीं है। अब है सरकार के ये हालत है कि अलग अलग विभाग में काम क्या पड़ोस से भुगतान में पैसा कम, ये हम लोग को सोचना होगा अपने काम के बारे में, ये गंभीरता से हम लोग प्रतिभा हो, काम करने की क्षमता हो। बिहारी को जहां जाइए वहां पर बिहारी एकदम आगे, क्योंकि हम लोग मेहनती भी है और प्रतिभाशाली है। आइए हम लोगों के हाथ, ये हम लोग के हाथ में है कि हम लोग अपने प्रदेश को महान बना लें, प्रदेश को मजबूत बना लें। सिर्फ हमको प्रण कर लें, हमको तय कर लें। आइए हमने देखा कि हम प्रण कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, तो ये काम हो जाता है, नहीं तो ये इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं लगती। आप ये देखिए कि कोसी के बांध टूट गए, क्या क्या हजारों गांव बढ़ गए, हमरा कॉलेज के नतीजे की देखिए तो है नहीं, तो हमरा के अंदर 5.5 लाख आदमी के ज्ञान बनी राखलिए, 2.5-3 महीना खाना देलिए, क्या बच्चा ला दूध देलिए, ओते स्कूल खोलवा देलिए, करिए इतने बड़ त्रासदी के दुनिया में और कोई हैंडल नहीं किया होगा। तो हम लोग यदि जो चाहते हैं कर सकते हैं, बिहार में रोड करता है, जो चाहते हैं कर सकते हैं, खाली हम लोग को चाहता है। और हम लोग को ये समय आ गया है कि हम लोग मन बना लें कि नहीं साहब हम लोग बिहार को विकसित करें। हम लोग को भारत सरकार से जितना हम कर सकते हैं वो हम करें। बिजली के बारे में हमने बता ही दिया, और जो काम बाकी है बिजली का वो हम लोग कर देंगे यही। और हमको याद है पथ निर्माण विभाग के रूप में भी इसी क्षेत्र में बिहार के जितने सड़क पथ निर्माण विभाग सबके सब का हमने गिरफ्तार करा, सबके सब सड़कों का हमने चौड़ीकरण करा। यहाँ पे दरभंगा में कुछ समस्याएं भी हुई, निर्माण के समय में हमको आना पड़ा 1 बार 2 बार 3 बार,
बिहार के गृह सचिव के रूप में भी हम पाना पड़ा। यहाँ पर कुछ आसपास के इलाके में कुछ डॉन थे जो कि पैसा वैसा वसूल कर सकते। हमने उस समय का से कहा था कि या तो गिरफ्तार हो या उसको ऊपर भेज दिया जाए ताकि वो ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो। तो हम लोग का ये कर्मभूमि रहा, बिहारी कर्मभूमि रहा, और यहाँ से तो खैर हम लोग नहीं। एक और संतोष का कारण अब वो है जो विश्राम सदन जो हम लोग आज लोकार्पण की, ये गरीबों के लिए इससे ज्यादा पुण्य का काम सीएम साहब और कुछ नहीं हो सकता। हम देखे हुए हम लोग देखे हुए, जबकि अभिभावक को बाहर सोना था जो जगह मिलता गरीब आदमी की जगह है, होटल भी नहीं। अब होटल का कमरा का किराया देने वाले कितने लोग, बहुत कम लोग। जो गरीब आदमी होटल में नहीं रहते, होटल में रहकर के इलाज करा ये सब है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम, बहुत बड़ा कल्याण का काम। इसमें देखी दो चीज देखना होगा हम लोग। एक तो कि जो किराया हो वो कम से कम हो ताकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा खाने का चार्ज हो, वो खाने का चार्ज भी कम से कम हो ताकि गरीब आदमी भर पेट भोजन कर सके। ये दो काम पर ध्यान रखिएगा सीएम साहब, क्योंकि तभी जाकर के ये गरीबों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर किराया ज्यादा हो जाएगा तो गरीब नहीं कर पाएगा, और खाने का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो गरीब ज्यादा नहीं खाएगा। उसका कोई उपाय हम लोग सोचेंगे ताकि रहने का भी चार्ज कम रहे और खाने का भी चार्ज कम रहे। ये जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दीजिए, यह सुनिश्चित करें। इसका संधारण भी हम लोग ये अच्छी तरीके से करेंगे। इसके बारे में आप लोग चिंतित न रहें, इसका संधारण भी सीखें। एक ही निवेदन है आप लोगों से, पान तो पहले हम भी खाते थे, छोड़ दिए। पान खा करके बात कोठी फूका में गई आपको निवेदन। हम लोग की जो कंपनियां हैं जैसे पावर ग्रिड, दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी में से एक, सबसे बड़े ट्रांसमिशन। और ये और हमारी जो दूसरी कंपनी है एनटीपीसी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े पावर जनरेशन कंपनियों में से एक। और ये लोगों ने बिहार में सीएसआर के अंतर्गत बहुत काम किया, आपके यहाँ बहुत काम किया। साइंस कॉलेज में तो काम हो ही रहा है, 150 कमरे का ये काम हुआ है। कुल मिला करके ये पावर ग्रिड करीब 102 करोड़ का काम, 102 करोड़ का सीएसआर का काम इधर हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में किया। इसी प्रकार का विश्राम सदन इन्होंने बनाया है ये IDMS पटना में। जितने ये बड़े बड़े स्टेशन के सबके बाहर पूरी टॉयलेट देखे होंगे, ये इनका बनाया हुआ है। IDMS को इन्होंने 40 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया, 40। ये देखिए पीटेट बहुत लोग लगाए हैं, और जो लोग लगाए हैं उससे बहुत बिल आ रहा है। तो हम एक टीम भेजेंगे, दिल्ली से भेजो हम टीम एक जांच करेंगे। ये तो बिहार में हर राज्य के अलग बिजली विभाग से, लेकिन बात यह है कि सारा विकास का काम के लिए पैसा हम देते हैं। मतलब पिछले 5 वर्षों में हमने करीब सभी देश के सभी राज्यों को करीब 2,05,000 करोड़ का योजना स्वीकृत किया, और 3 लाख स्वीकृत किया, अब बनवा दिया। उसमें बिहार के हम चाहे 14 या 15,000 करोड़ की योजना दिलिएगा। तो इन्होंने ये मीटर ऊपर जो लाख है वो पैसा आधा होनी जा रहा है, मतलब भारत सरकार जा रहा है। हम जांच करवा देंगे, आज जे गड़बड़ से तक हम चेंज करवा देवे, अगर बेसी चार्ज करते हैं तो और हम रिफंडो करवा देवे। एक चीज जरूर है, देखिए हम लोग बिजली विभाग, बिजली के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने किया है वो काम अकेले हमारा नहीं। ऐसी शायद दिन पहले हमने राज्य के देश के जितने ऊर्जा मंत्री से उनका एक बैठक हुए थे उदयपुर में 16-17 में। आज वह बैठक 2 दिन के रहे, तो उनको हम कहले कि देखिए जो हम लोग किए ये सिर्फ भारत सरकार ने नहीं किया, ये आप लोग भी किए। हम लोग को ठीक है पैसा देते, लेकिन निर्माण तो हम आपके माध्यम से कराते हैं और आप लोगों ने किया। और हम लोगों ने मिल करके, हम और जितने राज्य सरकारें हैं और उनके जो ऊर्जा विभाग है, जैसे कि यहाँ पर विजेंद्र बाबू है ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग, हम लोग मिल करके ये बताते हैं आपको कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने देश में बिजली के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया, एक दल कायाकल्प दल के साथ था। जैसे कि यहाँ पर रोड का कायाकल्प कर दिया, वैसे ही देश में बिजली का कायाकल्प। हम जो है कि उससे पहले बिजली बनाने के मामले में हम लोग डेफिसिट थे, जितना जरूरत था उतना बिजली हम नहीं बनाते थे। आज जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं। आज हमारा जो टोटल डिमांड है 2,15,000 मेगावाट है, आज हमारी स्थापित क्षमता है 4,04,000 मेगावाट, 4,04,000 मेगावाट। ये हम लोगों ने कर दिया, पूरे देश को हम लोगों ने एक ग्रिड से जोड़ दिया। पिछले करीब 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 1,70,000 किलोमीटर ग्रिड लाइन बनाया, ट्रांसमिशन लाइन, 1,70,000 किलोमीटर।
अब पूरे देश में अब हम बिजली में 1,12,000 मेगावाट एक कोना से दूसरे कोना भेज सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली का कमी हो ये नहीं संभव, क्योंकि हम बिजली को पैदा कर देते हैं। हम तो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं, भूटान को भी कर रहे हैं, म्यांमार को भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं, और बिजली को राज्य तक पहुंचाने की क्षमता में भी कमी नहीं। और जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना बिजली देने की हम क्षमता रखते हैं और देते हैं। अब बिहारी को ले लीजिए, बिहार का जितना बिजली का खपत है देखा जाए। आइए पावर ग्रिड की तरफ से अगला निवेदन होगा। स्टेडियम, छठ घाट और कई बहुत सारे काम हो रहे हैं अपने CSR मत के अंदर। MTPC ने बिहार के सभी स्कूल्स में डेस्क, टॉयलेट ये सब बनाने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में इन्होंने 100 बेडेड एक इसी प्रकार का विश्राम सदन तैयार किया। मुजफ्फरपुर में कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भी इन्होंने विश्राम सदन बनाया। 10 मोबाइल मेडिकल हेल्थ क्लिनिक भी MTPC ने दिया। इसी प्रकार से पूरे बिहार देश में काम करते हैं, पूरे बिहार में भी हमारी कंपनियां ये है, NTPC है, REC है, ये पूरे बिहार में हम लोग ये काम करते रहते हैं। एम्स पटना में एक बर्न वार्ड बनाया है इन्होंने। पूरे बिहार में एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया है। सुपौल और समस्तीपुर में इन्होंने जितने विद्यालय थे सब में फर्नीचर उपलब्ध कराया, आड़ू लगवाया। और भी काम हम लोग CSR का करने जा रहे हैं और करते रहेंगे। अभी हम बैठे हुए थे तो आपके माननीय सांसद गोपाल ठाकुर जी ने 3 काम हमको लिखवा दिया। उसमें काम तो यही पर टैंक का है, RS टैंक का है, तो तीनों काम गोपाल ठाकुर जी हम करवा दें, ये मेरा वादा है। संजय जी संजय जी कहलखिन कि तो हराई पोखर से ओकर जलदार करावे जाते। संजय जी वो भाई वो हम करवा दे। मुरारियों जी के हम कहल गए हैं कि मुरारी कहल के विभाग से बदल जाए। हम कह दिए हैं कि कतौ बद नहीं हमरा दे दियो, बता हम करवा दें। ऐसा नहीं है, देखिए ये हम लोग काम करते हैं, हम लोग का CSR का वोट फंड और देश भर में काम करते हैं। तो देश भर में काम करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे सर? यहाँ को जहाँ से हम हैं, जहाँ से मेरा नाता है, तो देश भर में काम करते हैं तो यहाँ भी करते। यही हमारा नजरिया, कोई विशेष बात नहीं। हाँ, अहाँ सबके अपन जनप्रतिनिधि के धन्यवाद दियो जे कि हाथ गट्टा पकड़ के कहलखिन कि एकरा करवा दी। ये गोपाल जी ठाकुर जी एक मशहूर क्षेत्र जाके जब तक देखिए गट्टा पकड़ लेते कि हमारी काम से हमारी काम कहियो कहल के जे काम कहल के ना एम्स के ये करावेला आज स्पेशलिटी वाला जे करावेला आज सेशन वो तीनों हम जाकर के प्रधानमंत्री से हर कंपनी में सरकार है ले नहीं हमारा चैन से रह नहीं देती ये जो ही हो एक कर आज प्रतिनिधि समिति भेटले हैं बड़ी परेशानी उसमें से 6,000 मेगावाट तो हम देते हैं केंद्रीय पूल से। हमारे मतलब की जो भारत सरकार का जो जनरेटिंग स्टेशन है वो हम देते हैं। राज्य सरकार का करीब 1,000 के आसपास मेगावाट, नहीं तो हमारा मैं केंद्र सरकार का, ये केंद्र सरकार की सभी का देश का भी है, तो हम बिहार को 6,000 6,500 मेगावाट बिजली देते हैं। और जितना बिजली चाहिए उतना दे, ये हमने कर दिया। जो 2,05,000 करोड़ का जो हमने योजना स्वीकृत किया सभी राज्यों से, उसके अंतर्गत हमने 2,900 कुछ नए सबस्टेशन बनवाए सभी राज्यों, और 3,900 से ज्यादा कुछ 3,950 के आसपास
हमने सब स्टेशन का उत्क्रमण करवाया। पहले जते राशि रहे ओकर डेढ़ दुगुना करा दी। 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछवेली पूरे देश में, और 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर सी लाइन बिछवेली, 7.5 लाख ट्रांसफार्मर दिल्ली। पहले तो हमरा याद रहेगा, याद कि साहब तो ट्रांसफार्मर जल जाते रहे कोनो गांव में, तो 6 महीना तक नहीं बदलावत रहे, याद है ना, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों। अब हम सब के ट्रांसफार्मर देते, तो ये हम लोगों ने कायाकल्प कर दिया। पहले 2015 में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता थी करीब 12 साढ़े 12 घंटे। आज के दिन में बिजली की उपलब्धता पूरे राष्ट्र का औसत है 22.5 घंटे, 22.5 घंटे। ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र में तो कहे कोई कमी है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है तो बिजली कमी कारण नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं पर रोक टोक है, उसी कारण है। उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ की योजना और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट के लिए 3 लाख करोड़, और उसमें से बिहारों के दबे 8-9 हजार, ताकि जहां कहीं भी थोड़ा सा भी कसमसाहट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको ठीक करें। तो बिजली के क्षेत्र को तो हम लोग ने बदल दिया। उनको याद है प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हाँ 1000 दिन में हर गांव को कर देना है। हम पहुंच लिए, हमारा बड़े थे मंत्री, तो काम बाकी है, तो हम लग गए। सब राज्यों की बोले दिया पहले कि ये है पैसा, ये है समय, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोग सब कर दिए। 1000 दिन के बदले में हम 987 दिन में देश के हर गांव हर टोला तक पहुंचवा देंगे। तब कहलिए सब राज्य से हम सर्टिफिकेट या आप लिख दीजिए कि हर गांव हर टोला पहुंच गया, दे दिया सब। लेकिन उसके बाद फिर कोई राज्य आया, नाम नहीं लेंगे कि नहीं हमारा इतने टोला छूट गए, एक राय है कि हमारा इतना टोला छूट गया। हमने कहा ठीक है सर, लाइए प्रस्ताव, पैसा ले जाइए, इतना दिन में कर देंगे हर गांव हर टोला। और हम अभी भी कहते हैं किसी को छूटा है तो हमसे आइए बताइए। और उसके बाद प्रधानमंत्री बोले हर घर, तो पूरे देश में हमरा और के 3 करोड़ 90 लाख घर के कनेक्शन देंगे। बिहार में 30-32 लाख, पूरे देश में 3 करोड़ 90 लाख घर के हम कनेक्शन देंगे 19 महीना में। एक घर हम छोड़ लिए, सर्टिफिकेट फिर विकता के लिए हर राज्य से, यहाँ साहब तो सब ये हमारा सब घर का कनेक्शन हो गया। वो आयाम एकदम बिल्कुल हम लोगों ने बदल दिया। आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद, तो हम लोग करेंगे भाई, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम आते रहेंगे गोपाल जी, हम आते रहेंगे। और जो कठिनाइयां हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे सुपौल का या मधेपुरा का हम पर क्लेम है, वैसे उतना ही क्लेम बैतूल से ज्यादा क्लेम आपका है, क्योंकि ये माता का तो ज्यादा खून रहता है, तो ज्यादा क्लेम आप ही का है। तो हम लोग आते रहेंगे।